हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रेडमार्क। पहले हम बात कर रहे थे कॉपीराइट के बारे में, ठीक है। ये कुछ सीरीज खत्म होने के बाद ट्रेडमार्क की हम बात करेंगे पेटेंट के बारे में, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट पिलर है किसके, आईपीआर के, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन सब के, ठीक है। तो सेम पीपीटी आपको चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड कर लिया करो। यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। अभी मैंने कलर वगैरह भी चेंज कर लिया, थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है कि एक कलर यूज़ कर करके थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है वैसे भी, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है आज, ठीक है। नोट्स और पीपीटी जैसे कि पीवाईक्यू वगैरह या फिर डिटेल नोट्स में बहुत कुछ बनाता हूँ यार। यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, बहुत जल्दी एग्जाम हो जाएंगे आपके मज़े मज़े में ही, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो ट्रेडमार्क होता है ना, वो साइन और एक सिंबल होता है। देखो, जो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ ना, थोड़ा उन पर ध्यान दिया करो, ठीक है। लो ऑल अबाउट वर्ड्स ही है, ठीक है। एक वर्ड आप आगे पीछे लगा दोगे, सारा लो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क एक साइन या फिर सिंबल होता है जो हेल्प करता है लोगों की आइडेंटिफाई करने में गुड्स और सर्विसेज एक बिजनेस की दूसरे बिजनेसेस से, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में एक ब्रांड नेम या फिर मार्क होता है जो बताता है कि किसने प्रोडक्ट बनाया या फिर कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे मॉडर्न कॉमर्स में गुड्स और सर्विसेज आइडेंटिफाई नहीं किए जाते ओनली बाय देयर क्वालिटीज़, अभी आइडेंटिफाई किए जाते हैं डिफरेंट साइन से, ठीक है, जो डिफरेंट होते हैं दूसरों से, ठीक है। तो जो ये साइन होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम ट्रेडमार्क्स। जैसे कि ये सारा कुछ, ठीक है। आप ये एम देखते हो ना, कहीं पे हाईवे पे एम लगा हुआ है दूर से ही, तो वहीं पे आप गाड़ी पार्क करके खाना खाने चले जाते हो। और जैसे कि फोक्स वैगन है, ओडी है, दोनों सेम चीज़ कार्स बनाती हैं, ठीक है। बट ओडी किसके लिए जाने जाते हैं, स्पोर्टिव कार्स, मतलब एक स्पीड एंथुजियाज्म के लिए ओडी जाना जाता है, ठीक है। फोक्स वैगन ये थोड़ी एवरेज कार्स बनाती है, ठीक है। साथ में मर्सिडीज बेंज है, तीनों कार्स बनाते हैं बट लोगो डिफ्रेंशिएशन है और ये क्लास प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके लोगों से क्लास का एकदम से मतलब रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि इसके नाम ही है एस क्लास, सी क्लास, ए क्लास। ओडी है थोड़ा स्पोर्टिव कार्स बनाती है, ठीक है। तो दोनों का डिफ्रेंशिएशन कहीं से होता है, लोगो से होता है, ठीक है। जैसे कि स्टारबक्स है, ठीक है। स्टारबक्स इतना ट्रस्टेड है, आप कहीं पे भी लिखे होते हो, जैसे आप सीपी में घूम रहे होगे ना, तो कोई ना कोई आपको दिख जाएगा इसका थैला लिए हुए वहाँ पे, ठीक है। या फिर इसका गिलास हाथ में लिए हुए, सेल्फी लेते हैं लोग, ठीक है। तो सीसीडी भी है वहीं पे ही, दोनों का एक वाली सेम ही चीज़ बनाते हैं मेरे हिसाब से। फिर भी स्टारबक्स लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इनके ट्रेडमार्क की वैल्यू है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है। तो ये ट्विटर का लोगो है, ये फोर्ड का लोगो है, ये एप्पल का लोगो है। एप्पल आपको पता ही है, जब आईफोन लॉन्च होता है तो इसकी कितनी वैल्यू होती है, ठीक है। जब आप कोई फ़ोन का कवर ले रहे होते हो लेदर वगैरह का, तो वहाँ पे एप्पल का लोगो का जगह वहाँ पे छूटी होती है ताकि एप्पल का लोगो दिख सके। तो इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है ट्रेडमार्क की। तो एक गुडविल होती है कंपनी की, ठीक है। हमारे चैनल का लोगो है ये, ठीक है। जब लोगो रजिस्टर्ड होता है तो यहाँ पे आर लिखा होता है, अगर रजिस्टर्ड नहीं होता है तो यहाँ पे टीएम लिखा होता है, ध्यान रखना। ट्रेडमार्क है ना, वो एक्ट करता है जैसे कि एक बेज ऑफ ओरिजिन, एक गारंटी ऑफ क्वालिटी। जैसे कि आप मदर डेयरी का लोगो देखते हो, ठीक है, दूध पे लिखा हुआ है मदर डेयरी, तो आप मतलब कि ट्रस्ट है उस पर, ठीक है। वो ट्रस्ट क्रिएट करता है, ठीक है। क्वालिटी गारंटी करता है वो, ठीक है। आप लोग एकदम से वो दूध लेके यूज़ करने लगते हो, ठीक है। एक मार्केटिंग और एक एडवर्टाइजिंग टूल। अभी अभी मैं जैसे कि कुछ दिन पहले मैं जा रहा था यहीं पे सेंट्रल दिल्ली में, तो वहाँ पे मेरे को दिखा एक बस स्टेशन पे जो वो बैनर्स लगे होते हैं, वहाँ पे अडोबी का मतलब एक लोगो लगाया हुआ था। मतलब इन्होंने इतना बड़ा होर्डिंग लगाया हुआ था, उसमें सिर्फ कोई प्रोडक्ट का शो ऑफ नहीं हो रहा था, उसमें बस अडोबी का लोगो लगाया हुआ था उन्होंने, ठीक है। और नीचे टैग लाइन लिखी हुई थी बस एक। तो एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं कि भाई यहाँ एडोबी है, बहुत बड़ा है, आपको सबको पता है एडोबी के कितने सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, डेली लाइफ में। एडोबी का लोगो आपने देखा है, ठीक है। एकदम से आपके माइंड में इमेज बनती है कि हाँ एडोबी एक्रोबैट रीडर है, ठीक है, पीडीएफ रीडर, बहुत सारे कुछ आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग टूल होता है एक ट्रेडमार्क, ठीक है। वैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। इंडियन ट्रेडमार्क गवर्न किए जाते हैं ट्रेडमार्क एक्ट 1999 से, ठीक है। पहले क्या था, पहले ये वाला एक्ट था, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट 1958, ठीक है। ये रिप्लेस किया गया बाय द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 क्योंकि ये कंफर्म करता है ट्रिप्स एग्रीमेंट को, ठीक है। और ये ग्रांट करता है सर्विस मार्क्स भी, ठीक है। आगे पढ़ेंगे सर्विस मार्क क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेंथन करता है एनफोर्समेंट मैकेनिज्म और रिकॉग्नाइज करता है ट्रेडमार्क्स एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसकी स्टैचुटरी डेफिनेशन जो लॉ में डेफिनेशन दी गई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज जे बी, जी बी में दिया हुआ है। ट्रेडमार्क मीन्स ए मार्क कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एंड विच इज कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स एंड मे इंक्लूड द शेप ऑफ गुड्स, देयर पैकेजिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, ठीक है। सेम वही बात पड़ी हुई है। तो इसमें एक दो चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि मार्क जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के क्लोज एम में दिया हुआ है, मार्क इंक्लूड करता है डिवाइस, ब्रांड, हेडिंग, लेबल, ब्ला ब्ला, ये सारा कुछ, ठीक है। जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव होती है,
मतलब कि वो इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि नॉन ट्रेडिशनल मार्क्स होते हैं, जैसे कि शेप और कलर कॉम्बिनेशन, ये भी रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एज मार्क। दूसरा है गुड्स और सर्विसेज। 1999 जो एक्ट है ना, एक्सप्रेसली इंक्लूड करता है सर्विसेज को, ठीक है। पहले लॉ में सिर्फ गुड्स इंक्लूड होता था, ठीक है, जिसका ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। अब सर्विस मार्क्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए सर्विस मार्क्स होते हैं, जो लोग गुड प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए ट्रेडमार्क होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लॉ 91 है, हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा सर्विस मार्क है, ट्रेडमार्क नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं। 45 क्लास होती है ट्रेडमार्क्स में, 1 से 34 होती है गुड्स के लिए, 35 से 45 होती है सर्विसेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स मैंने लिखे हुए हैं। वर्ड मार्क, डिवाइस मार्क, वर्ड जिसमें वर्ड्स वगैरह, लेटर, नंबर्स वगैरह होते हैं। डिवाइस मार्क जैसे कि लोगो वगैरह, जिसमें लोगो भी होता है, इमेज भी होती है, लेटर भी होता है। प्रोडक्ट मार्क जो इन रिलेशन टू गुड्स या फिर प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। सर्विस मार्क जो इन रिलेशन टू सर्विसेज यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम लॉ 91 है, ठीक है, जैसे कोई हॉस्पिटल है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कलेक्टिव मार्क जो यूज़ किया जाता है बाई मेंबर्स, ओपन एसोसिएशन, जैसे कि CA, सब सेम यूज़ करता है, ठीक है। सर्टिफिकेशन मार्क जैसे कि ISI वगैरह, ठीक है। शेप बेस मार्क जो शेप ऑफ गुड्स या फिर पैकेजिंग के लिए यूज होता है, जैसे कि कोक की जो बोतल है वो, ठीक है, वो शेप है ना, तो वो ट्रेडमार्क है। वेल नोन ट्रेडमार्क जो वाइडली नॉन ट्रेडमार्क होते हैं, ठीक है। अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क जो नॉन ट्रेडिशनल मार्क होते हैं, जैसे कि साउंड, ठीक है, कलर या फिर स्मेल या फिर मोशन, जो डिस्टिंग्विश करता है गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। अभी नहीं आया होगा थोड़ा समझ में, इस टेबल से सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लिया करो यार, कुछ समझ में नहीं आता है तो आगे अगर मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसका आगे एक सिंपल वर्जन भी है, टेंशन मत लिया करो। वर्ड मार्क जैसे कि गूगल का लोगो है, ठीक है, GOOGLE उसमें लिखा हुआ है, तो वर्ड्स वहाँ पे लिखे हुए हैं। डिवाइस मार्क लोगो जैसे कि एप्पल है, ठीक है। प्रोडक्ट मार्क जैसे कि नाइकी है, शूज़ लोगो, ठीक है। सर्विस मार्क जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। कलेक्टिव मार्क जैसे कि CA है, ठीक है, CA का जो एम्बलम होता है वो यूज़ किया जाता है उसके मेंबर्स के द्वारा भी, ठीक है। सर्टिफिकेशन मार्क जैसे कि ISI, शेप मार्क जैसे कोका कोला की बोतल, वेल नोन ट्रेडमार्क जैसे कि मर्सिडीज बेंज, 3 पॉइंटेड स्टार लोगो प्रोटेक्ट किया जाता है अक्रॉस क्लासेस। अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क जैसे कि याहू की साउंड होती है, ठीक है, याहू साउंड, यूडल जिसको बोलते हैं, वो यूज की जाती है एडवर्टाइजमेंट्स में, सॉरी, ठीक है। तो ये सब कुछ टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस मार्क्स। ट्रेडमार्क ऑफन यूज किया जाता है एज एन अम्ब्रेला टर्म, ठीक है। सर्विस मार्क्स स्पेसिफिकली रेफर किए जाते हैं उन मार्क्स को जो यूज किए जाते हैं सर्विस इंडस्ट्री के द्वारा, रेदर देन फॉर फिजिकल गुड्स, ठीक है। अगर कोई सेल कर रहा है गुड्स तो उसके लिए ट्रेडमार्क होता है, अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज वगैरह तो वो मार्क होता है सर्विस मार्क, ठीक। एक्ट एक माइलस्टोन था क्योंकि इसने एक्सप्लिसिटली इंट्रोड्यूस किया था प्रोटेक्शन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। पहले ओनली गुड्स कवर किए जाते थे, ठीक है। तो 45 क्लासेज होते हैं ट्रेडमार्क में, मैंने पहले भी लिखी हुई है। 1 to 34 गुड्स के लिए यूज होती है, 35 to 45 सर्विसेज के लिए यूज होती है। जो सर्विस मार्क्स होते हैं ये मेनली यूज किए जाते हैं होटल्स, एयरलाइंस, बैंक्स, ड्राई क्लीनर्स, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसीज के द्वारा, ठीक है, मतलब जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इसकी एक बहुत बड़ी सी डेफिनेशन है, इसको मन करता है पढ़ लो, नहीं से आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, वो ये है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सर्विस मीन्स सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन मेड अवेलेबल टू पोटेंशियल यूजर एंड इंक्लूड्स बैंक, कम्युनिकेशन, एजुकेशन वगैरह, ये सारा कुछ जो इंक्लूड करता है वो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सर्विस मार्क जैसे कि बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि लॉ 91 वेल नोन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, आगे कुछ टाइम में हो जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, होटल्स एंड एयरलाइंस, लॉ फर्म्स एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। सर्विस मार्क की इंपॉर्टेंस होती है, प्रोटेक्ट करता है गुडविल को सर्विस सेक्टर में, ये प्रिवेंट करता है कंज्यूमर कंफ्यूजन को, एनकरेज करता है फेयर कंपटीशन को, ठीक है। जो इंडिया के लॉज है वो इन लाइन, मतलब उनको साथ में लाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी मार्क। प्रॉपर्टी मार्क क्या होता है? प्रॉपर्टी मार्क यूज किया जाता है टू इंडिकेट ओनरशिप ऑफ गुड, ठीक है, नॉट नेसेसरली ट्रेड ओरिजिन, ध्यान रखना, ये ओनरशिप ऑफ गुड दिखाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है ट्रेड ओरिजिन दिखाए, बट ये ओनरशिप बताता है कि ये चीज़ किसकी है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे आपके लगेज पे वो स्टैंप लगी होती है ना, लंबी लंबी, वो तो वहाँ से मान लिया जाता है कि ये चीज़ आपकी है। ये सिग्निफाई करता है कि जो गुड्स है ना वो किसका है, ठीक। जो पर्सन है ना वो प्रोप्राइटरी राइट रखता है उस गुड्स के ऊपर, ठीक है। लीगल बेसिस जो प्रॉपर्टी मार्क होते हैं ना वो डायरेक्टली डिफाइन नहीं किए गए ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में, बट रिकॉग्नाइज किए गए हैं थ्रू इंडियन पिनल कोड में, ठीक है। सेक्शन 479 से 489, BNS में सेक्शन 345 से 350 तक, ठीक है, या फिर ट्रेडमार्क जूरिस्प्रूडेंस में। डेफिनेशन IPC सेक्शन 479, BNS की सेक्शन देख लेना। एक प्रॉपर्टी मार्क का मतलब होता है जो मार्क यूज किया जाता है डिनोट करने में मूवेबल प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करती है, ठीक है। फीचर इसके क्या होते हैं? ट्रेडमार्क का पर्पज होता है डिनोट करता है सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द गुड्स, किसने बनाया इसको। प्रॉपर्टी मार्क डिनोट करते हैं ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, किसकी अभी है, कौन इसको ओन करता है, ठीक है। इसका फोकस होता है रेपुटेशन एंड क्वालिटी ऑफ द ब्रांड्स पे, ठीक है। ये फोकस करता है राइट ऑफ पोजेशन पे, ठीक है। चेंज रिमेन सेम इवन इफ द आइटम इज सोल्ड टू ए होलसेलर, ठीक है। ये वही रहते हैं भले ही आप
पार्ले जी का बिस्किट खरीद लो, बट वो ट्रेडमार्क तो पार्ले जी का ही रहने वाला है हमेशा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मार्क है चेंज हो जाते हैं जब ट्रांसफ़र होती है ओनरशिप। जब प्रॉपर्टी की ओनरशिप चेंज होती है तो ये प्रॉपर्टी मार्क्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सोनी का लोगो टीवी पे, जैसे कि आपने ट्रेन देखी होगी इंडियन, जैसे कि इंडियन रेलवे में इतने सारे डब्बे लगे हुए हैं, वहाँ पे वो एक स्टैंप लगा देता है इंडियन रेलवेज, तो ये उसकी हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स के बारे में, सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इन्फ्रिंजमेंट के बारे में, ठीक है, पासिंग ऑफ वगैरह ये सब कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होती है आपकी वीडियो कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लगी ही होगी, तो यहाँ पे एक लिंक करिए, उससे पीपीटी डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे एक लिंक करिए, उससे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही है वो देख लेना। यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, या तो पीछे की छूटी हुई या फिर कुछ आगे का सिलेबस जो बचा हुआ है यहाँ से कवर कर लेना, ठीक है। अगर आपका आज एग्जाम है तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।